गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सर भूषण परमेश चंपारण बिहार में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज ये मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 40 लेकर मैं आप लोग के बीच आया हूँ, जो कि जब भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त जितने भी इसके पार्ट हैं ऑलरेडी वीडियो सबका इस चैनल पर पड़ा हुआ है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त बहुत से सारे मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि भारत के है प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोणों से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उसे जाकर देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर जो भी चीज़ पड़ा हुआ है समझिए एक फैक्ट के रूप में पड़ा हुआ है। और फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्रकार के परचेजिंग वाला बैच इस चैनल पर नहीं चलता है और नहीं आगे चलेगा। केवल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सेवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अभी और इसी वक्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और सुंदर से सुंदर कमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कि ये औरंगजेब के मृत्यु जब 1717 में जब हो जाता है, 1707 में जब हो जाता है, तो उसके बाद से एक अगला शासक उभर के आते हैं, जिनका नाम है बहादुर शाह। इनका शासनकाल 1707 से लेकर 5 तक रहता है। इसे शाह बेखबर का के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसे अपने राज्य के क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं था। क्योंकि औरंगजेब जो था शासन काल में जब था, तो भारत में बहुत से सारे राज्य को उसने जीत कर रखा हुआ था। लेकिन अकस्मात उनका मृत्यु जब 1707 में जब हो जाता है, तो ये बहादुर शाह जब आता है, तो इसको था पता नहीं चलता है कि कौन कौन से राज्य हमारे क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि इसको क्या मिल गया था, फ्री की चीज़ें मिल गया था, ठीक है, इसलिए इनको पता नहीं था। अगर ये उस चीज़ को, उस मंजिल को लड़कर या किसी से छीनकर इसने प्राप्त किया होता, तब इसे पता चलता जहाँ कौन कौन चीज़ हमारे अंडर में आता है। इसका नाम मुअज्जम था। क्या नाम था? बहादुर शाह का नाम क्या था? मुअज्जम था। यह जिस वर्ष ये शासक बना उस समय 63 वर्ष के था। कितने वर्ष का था? 63 वर्ष था। यह सबसे अधिक उम्र का, मुगल काल के सबसे अधिक उम्र का ये शासक बनने वाला व्यक्ति था, ठीक है। और ये किसी एंगल से अच्छा भी था। ये किसी एंगल से अच्छा भी था। जैसे ये जो 10वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनके साथ इन्होंने अच्छा संबंध स्थापित किया हुआ था। उनको संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसबदार प्रदान किया, ठीक है। ये राजा जय सिंह को सवाई राजा का उपाधि दिया था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय, ठीक। 1717 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु 1712 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है, बहादुर शाह को, ठीक है। अगला शासक आता है जहांदार शाह। कौन आता है? जहांदार शाह, जो कि 1712 से लेकर 13 यानी 1 साल तक ये रहता है। इसे लंपट मूर्ख राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे लंपट मूर्ख राजा कहा जाता था। इसको इसलिए कहा जाता था कि ये धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा लोगों को ये दान देता था, ठीक है। समझिए इतना ज़्यादा दानवीर ये था कि जो जिस पर्पस में अगर झूठों के बिना फायदा के कोई इसके पास पहुंच जाता था, जब हमको इस चीज़ की आवश्यकता है, तो उस पर किसी प्रकार के क्वेश्चन, ये प्रश्न उठाता नहीं था। धड़ल्ले से उनको उस चीज़ का व्यवस्था कर देता था, ठीक है। इसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई जय सिंह की पदवी दिया था, ठीक है। सवाई राजा का तो उपाधि बहादुर शाह दिया था, लेकिन मिर्जा शब्द इन्होंने एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, ठीक है।
तथा दूसरा काम किए कि मालवा का सूबेदार बना दिया। किसको? जय सिंह को मालवा का भी सूबेदार बना दिया। सैयद बंधु और सैयद हसन अली खान अवर सैयद अब्दुल्लाह नामक दो भाई थे। सैयद बंधु को नृप निर्माता कहा जाता है। ये दो भाई थे। ये दोनों भाई समझ लीजिए एक प्रकार की ठेकेदारी करते थे। कैसा ठेकेदारी? जो अगर चाहता था कि हम इस राज्य के राजा बने तो ये दोनों भाई एक बहुत कुशल और बहादुर योद्धा थे लोग, जो दोनों भाई मिलकर उसको लड़ भिड़ कर उसको राजा बना देता था लोग। ठीक है। अगला जो है हम लोग का फर्रुखसियार। कौन शासक आता है? फर्रुखसियार। 1713 से लेकर 1709 इसने सैयद बंधुओं के सहायता से जहादर शाह का हत्या करा दिया। किसका? जहादर शाह जो था इनका हत्या क्या करता है? करा देता है। कौन? फर्रुखसियार। इसे घृणित कायर कहा जाता है। अगर तुम्हें शासक बनना ही था, सत्ता में आना ही था, ये मुगल साम्राज्य के कुर्सी प्यारा था, तो मैं लड़ कर लेना चाहिए, इसको अपने हाथ से मारना चाहिए था। नहीं तो धोखे से दूसरे किसी से मरवा कर सत्ता पर इसने बैठ गया, इसलिए इनको कायर कहा जाता था। क्योंकि इसने शासक बनने के लिए क्या किया था? जादर शाह का हत्या करवाया था। ये पहला मुगल ऐसे सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, जो कि ये पटना के पहले नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है। बाद में इसको बदल कर, ठीक है, जहांगीर द्वारा उस नाम को बदल दिया गया। अब बदल के इसका नाम रख दिया गया था पटना। ठीक है। पटना जो बिहार वाला पटना है वहीं पे 1713 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। किसका? फर्रुखसियार। 1717 ईस्वी में इसे चेचक हो जाता है। और जो चेचक ठीक नहीं हो रहा था, एक अंग्रेज डॉक्टर है जिसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था? उसका नाम था हैमिल्टन। उसने इनका क्या किया? इलाज किया। उस इलाज से इसने खुश हो गया और खुश होकर बंगाल को अंग्रेजों को क्या कर दिया? हित में दे दिया और बोल दिया मात्र आप लोग को 3000 प्रति वर्ष हमको देना है और उसमें आप व्यापार कीजिए, जितना रुपया कमा लीजिए। आप लोग को हो गया मात्र हमको 3000 रुपया चाहिए। इसीलिए इसे अंग्रेजी शासनकाल का मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि 3000 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अब पूरा बंगाल ही दे दिया अंग्रेज सबको। ठीक है। अरे बहुत खिसिया था। अरे 10 रुपये का दावा है, 10,000 रुपया दे देता, वहीं पर मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन पूरा बंगाल ही दे दिया। ये जाइए लोग, आप लोग को मैं पूरा बंगाल देता हूँ, जब तक मेरा शासनकाल रहेगा तब तक आप लोग यहाँ पर आए सलाम कीजिएगा लोग। और 3000 प्रति वर्ष आप लोग को कर देना है, उसके बाद से बाकी आप लोग का हुआ। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है बहुत ही बड़ा धोखा पत्र जिससे पूरा स्थिति बदल जाए। 1717 ईस्वी में है इसने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ संधि कर लिया और छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया। ठीक है। जो मराठा राज्य में जो था छत्रपति के पद, उसको मान्यता दे दिया। इस संधि को मराठा साम्राज्य का कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 2 जगह मैग्ना कार्टा से फर्रुखसियार को संबोधित किया गया, जो कि ये दोनों इनके गलतियों के चलते हुआ। तो ठीक है, आज के सेशन में और आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, इसमें कंटेंट अगर अच्छा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सुंदर से सुंदर कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट को तैयार करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को बहुत सहूलियत से, आप बहुत आसानी से मिल जाता है और आप उसका लाभ उठा लेते हैं। तो आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं मेरे लिए। आप देख सकते हैं आपके सामने कितना मेहनत हो रहा है। तो इसके अगले पार्ट
आप लोगों के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।